Good morning, students of class 8. Today we are going to start a new poem geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a new view of the city and some questions that come to his mind. ये जो पोएट हैं यहाँ पर जुल्फ़िकार घोष जो हैं ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारा सिटी है, हमारा कंट्री है, जब हम उसके बीच में होते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, और जब यदि हम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड चले जाएं, ऊपर आसमान की तरफ चले जाएं एरोप्लेन में, तो उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो होगा वो एकदम परफेक्ट नज़र आएगा. उसमें कोई भी जो है वो डिस्टेंसेस और जो उबड़ खाबड़ होता है, जो चीज़ें ऑकवर्ड लगती हैं इन रियलिटी नीचे जब हम होते हैं, तो वो ऊपर से कुछ भी नहीं लगता है. ऐसा लगता है जैसे कि ये परफेक्ट बना हुआ हो, स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ हो. हिज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू. तो ये जो है इस तरह का सिटी है, उसका जो पोएट हैं उनके व्यूज़, उनके माइंड में ऐसे व्यूज़ आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आते हैं. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट जो है, ये जो है जेट में बैठे हुए बता रहे हैं कि जब जेट जो है वो एकदम से झटके से जब स्काई की तरफ उड़ता है तो हमें ये पता चलता है कि इस सिटी जो है उसमें रोड्स वगैरह बने हुए हैं, जो वे बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं, वो क्यों डिज़ाइन किए हुए हैं. जब हम 6 इंचेस हाई होते हैं, हम ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं, और उसमें ये दिखाई देता है कि जो है ग्राउंड है वो कैसा है और कितना अनप्लैन्ड बना हुआ है, बिल्कुल भी प्लानिंग से नहीं बना हुआ होता है कुछ भी, ऐसे जैसे कि तितर बितर हुआ हो, इधर उधर हो. तो ऐसा ये जब जेट ऊपर उड़ता है स्काई में तब हमें ये दिखाई देता है. व्हेन जेट रीच्ड 10,000 feet it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब जेट जो है वो 10,000 फीट पर चला जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा कंट्री है वहाँ पर जो वैलीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती हैं. ये जैसे ये ज्योग्राफी का लॉजिक होता है, उसमें ये बताया जाता है, लॉजिक है ये ज्योग्राफी का, कि जहाँ पर पानी होगा, जहाँ पर लैंड होगा, वहाँ वो अट्रैक्ट करता है ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस को रहने के लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए, और पानी से उनकी सब नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं. जो जानवर रखते हैं उनके लिए भी, उनके खुद के लिए भी, खाना बनाने के लिए, सभी चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत, वाटर की ज़रूरत होती है. तो ये लैंड एंड वाटर जो हैं ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं मैन को. तो जब हम 10,000 फीट ऊपर चले जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो कंट्री है वो वैलीज़ में ही पॉपुलेटेड क्यों है, वहाँ पर पॉपुलेशन क्यों है. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. जब जेट 6 माइल्स हाई और ऊंचे पहुंच जाता है तो हमें अर्थ क्लियर नज़र आती है कि अर्थ की शेप राउंड है और अर्थ पर लैंड कम है और सी वाटर ज़्यादा है लैंड के प्रोपोर्शन में. But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why.
तो ये पोएट जो हैं जुल्फ़िकार घोष ये बोलते हैं कि लेकिन इतनी ऊंचाई पर भी ये क्लियर नहीं होता है कि मैन जो हैं अर्थ पर उन्होंने वॉल्स क्यों बनाई हैं, उनके अंदर इतनी नफ़रत क्यों है एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं, मार देते हैं, ये भी इतनी ऊंचाई से नहीं नज़र आता। हम थोड़ी सी ऊंचाई पर थे तो हमें ये नज़र आ रहा था कि हमारा सिटी कैसा है, कैसा बना हुआ है। फिर हम और ऊंचे गए तो हमें ये पता चल रहा था कि जो है पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है वैलीज़ में। हम और ऊपर गए तो हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ राउंड है और अर्थ पर ज़्यादा लैंड कम है, ज़्यादा वाटर है और लैंड उसके प्रोपोर्शन में कम है। लेकिन हम किसी भी ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो ह्यूमंस हैं, जो मैन है, वो इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, एक दूसरे से क्यों मारते हैं, जबकि सभी कुछ हर बात साफ नज़र आती है। तो ये बात क्यों नहीं नज़र आती किसी भी डिस्टेंस से, किसी भी हाइट से। तो उनके माइंड में जो ये क्वेश्चन आ रहे थे पोएट के, तो वो हमारे आगे पुट अप कर रहे हैं। हियर योर पोएम इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।